ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है इसका ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में तीन चीजें होंगी। क्या क्या होंगी वो? कौन कौन सी तीन चीजें होंगी इसमें? माइक बंद रखो भाई अपना। माइक किसने ऑन कर लिया? सुनीता रानी नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद रखो अपना। हाँ जी, तीन चीजें होंगी इसमें। क्या क्या होंगी वो? परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। यही तीन चीजें होंगी। परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइट होगी। तो मैंने आपको बताया था, चलो आप ही बताओ इसमें। अगर एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। किस एंगल के लिए पूछ रहा हूं मैं? सी के लिए। सी के सामने क्या है? ए बी, तो ए बी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने क्या है? एसी, तो एसी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और जो तीसरा बचा वो बेस। बताइए, यही बताया था मैंने। जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरा बच गया वो बेस। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, मैं पी को एच से डिवाइड कर दूं, या पी और बी का रेशियो निकालूं, या बी और एच का रेशियो निकालूं, तो इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्योंकि ये रेशियो है ना, परपेंडिकुलर का हाइट के साथ, परपेंडिकुलर का बेस के साथ, बेस का हाइट के साथ, तो एक तरीके से रेशियो है। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनको हम दर्शाते हैं, मेनली तीन तरह के होते हैं हमारे परपेंडिकुलर, तीन तरह के होते हैं हमारे रेशियोज। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, और एक होता है टेन। ठीक है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, और एक होता है टेन। मेन ये होते हैं, मेन। ठीक है, अब इन तीनों से तीन और बने। कैसे बने वो तीन? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसका व्युत्क्रम निकालो, यानी इसको उल्टा कर दूं, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, या एक काम करते हैं, एक एंगल भी ले लेता हूं मैं इसके साथ। तो अगर मेरा ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है हमें। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, ए बी सी, तो थीटा एंगल है। तो मैंने आपको बताया कि भाई मेनली तीन रेशो होते हैं। अगर एंगल में थीटा ले रहा हूं तो तीन रेशो क्या होंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा। थीटा क्या है? एक एंगल है, वो कुछ भी हो सकती है थीटा की वैल्यू। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये मेन होते हैं तीन, मेन होते हैं तीन। लेकिन अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी 1/sin थीटा कर दूं, तो ये होता है कॉसेक थीटा। अगर मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी 1/cos थीटा, तो ये होता है सेक थीटा। अगर मैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी 1/tan थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा। तो देखो मेनली तो तीन है, साइन कॉस टेन। मेन जो है वो तीन है,
साइन, कॉस और टेन, इन तीनों से ही ये तीन बने हैं, कॉसेक, सेक और कॉट। तो टोटल कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, पांचवा कॉस का उल्टा सेक थीटा, छठा टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये होता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन होते ये तीन मेन है, इन तीनों से आगे के तीन बने हैं। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? बताओ मुझे जल्दी से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है? भाई ये होते तो तीन है मेन, लेकिन ये तीन इससे आए हैं, इन तीनों से आगे के तीन आए हैं, इनको उल्टा कर करके, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। साइन, कॉन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच के, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच के, टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी के। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा मैंने बताया ना, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन क्या है? पी अपॉन एच। तो इसका उल्टा क्या हो गया? एच अपॉन पी। कॉसेक क्या हो गया? एच अपॉन पी। फिर आया सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या है? बी अपॉन एच। इसका उल्टा क्या हो गया? एच अपॉन बी। फिर आया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा, यानी पी अपॉन बी का उल्टा बी अपॉन पी। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? मैंने कैसे निकाला अभी, मैं याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो एच अपॉन पी। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी एच अपॉन बी। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, यानी बी अपॉन बी। फिर मैंने आपको ये बताया था याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, फिर नीचे उल्टा करके लिख दो, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो पंडित का पी, हर का एच, बद्री का बी, हर का एच, प्रसाद का पी, बोले का बी, हर का एच, पंडित का बी, हर का एच, बद्री का बी, बोले का बी, प्रसाद का पी। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया? पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हो गया? बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या हो गया? पी अपॉन बी। कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। सेक थीटा एच अपॉन बी, ये एच है। और कॉट थीटा क्या हो गया? बी अपॉन बी। बताइए ये सबको क्लियर है क्या? क्योंकि इनका अब हम यूज करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, डन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? देखो, साइन कॉस टेन, ये तो आपको याद हो जाएगा सिंपल। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, ये वैसे वैसे याद होती रहेंगी चीजें। ठीक है, साइन कॉस टेन। फिर आगे क्या आएगा? पहले वाले का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। फिर आगे क्या आएगा? दूसरे वाले का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक। फिर आगे क्या आएगा? टेन का उल्टा, और उसका उल्टा क्या होता है? कॉट। क्लियर हुआ सभी को ये यहां तक? बताइए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेनली जो है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन, कॉस और टेन। फिर आ, तीन हम इनसे ही लेकर आते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो टोटल हो गए 6, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके।
फिर इनकी वैल्यूज, अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और अगर मैं एंगल ए के लिए निकालूं तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, पी अपॉन एच। ठीक है। ऐसे ही कोसाइन यानी कॉस, कोसाइन का मतलब क्या है, कॉस, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस लिख देते हैं, कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, कॉस। ऐसे ही टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन लिख देते हैं। ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी अपॉन एच। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी। ठीक है। चलिए, अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई, आगे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होंगी चीजें। ऐसे ही कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन पी। सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी एच अपॉन बी। कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी अपॉन पी। तो मैंने शॉर्ट में आपको इसका याद करने का तरीका बता दिया है, तो आप उससे भी इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन आर, तो सभी बच्चे मुझे साइन आर की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी। साइन आर, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मार्क कर लो। ठीक है। सबसे पहले आप इसको निकालने से पहले, क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेस कौन सा है ना, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइट कौन सी है। तो सबसे पहला काम, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा, क्योंकि आर की बात हो रही है ना, आर आ रहा है एंगल में, एंगल में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर 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 आर। तो आर की बात हो रही है, तो आर के लिए मुझे सारी चीजें निकालनी है। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है, दोबारा सुन लो। आपको ये देखना है क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर 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 आर, एंगल में क्या है, आर। तो मुझे आर के लिए सब कुछ निकालना है, बेस भी आर के लिए निकालना है, परपेंडिकुलर भी आर के लिए निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी आर के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें। ये चीज सभी को समझ आ रही है ना, मैंने आर एंगल क्यों लिया है, क्योंकि आर के लिए मुझे सारे रेशोज निकालने हैं, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कॉट आर, कोसेक आर और सेक आर, सब में एंगल आर है ना, तो इसलिए मैंने आर को लिया है। अब आर के लिए मैं क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अरे क्या हुआ, मुझे वैल्यूज मत बताओ, पहले परपेंडिकुलर बताओ। कुछ बच्चों ने वैल्यूज निकाल ली, अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन सुनो, मुझे अनसुना मत करो, मुझे इग्नोर मत करो। मैं पूछ रहा हूं कि इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू, वेरी गुड, यानी 5। ठीक है, तो ये मेरा होगा परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, आर की बात हो रही है ना, तो आर के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने, तो 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये तीसरा बचा बेस। अब मुझे बेस भी तो निकालना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, मुझे हाइपोटेन्यूज यानी एच दिया हुआ है 13, और मुझे बी तो पता ही नहीं है, तो बी मुझे निकालना है, किससे निकालूंगा बताओ, कौन सी थ्योरम यूज करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं बी निकाल सकता हूं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब एच कितना है भाई, एच है 13 यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर। ये 25 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 169 माइनस क्या हो गया 25, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 में से 25 गया तो 144 बचा,
इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो बी कितना आया, स्क्वायर रूट में 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 12। क्योंकि माइनस में कभी भी जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे सिर्फ। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 12। बी की वैल्यू क्या आ गई, 12। क्या सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है। बस इसके साथ हम कुछ ना कुछ वो यूनिट लिखेंगे, तो मैं यूनिट लिख देता हूँ सिंपल, 12 यूनिट। अब मुझे निकालने हैं ये सब चीजें, पहले निकालूंगा साइन आर। तो साइन आर क्या होता है, साइन क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाँ, हाइपोटेन्यूज। तो अ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हमारे सारे फॉर्मूले आ गए, सबके हमने लिख दिए। पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला होता है टेन, फिर क्या आता है, 10 साइन का उल्टा cosec कॉसेक, फिर क्या आएगा, कॉस का उल्टा cos सेक, फिर क्या आएगा, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये cos हमारे फॉर्मूले हो गए सारे। अब हमें सिर्फ, हमें पी भी पता है, बी भी पता है, और एच भी पता है, सारी चीजें पता है ना हमें। ये देखो यहाँ पर पी कितना है 5, एच कितना है 13, बी कितना है 12। तो यहाँ लिख लेते हैं, पी कितना है 5, बी कितना है 12, और एच कितना है 13। सबसे पहले साइन आर। तो साइन आर क्या है, साइन आर क्या है, पी अपॉन एच। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है, साइन आर क्या होगा, पी अपॉन एच। तो पी कितना है 5 अपॉन एच कितना है 12। तो साइन आर क्या हो गया, 5/12, सॉरी सॉरी सॉरी, एच तो 13, 5/30। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, साइन के बाद कॉस टेन कॉट कॉसेक सब कुछ ही निकालना है, तो सब कुछ ही निकाल लेते हैं। साइन के बाद निकालेंगे कॉस, कॉस आर। तो कॉस आर बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी कितना है 12, एच कितना है 13, तो 12/13। उसके बाद निकालना है टेन आर। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, पी कितना है 5 अपॉन बी कितना है 12। उसके बाद निकालना है कॉसेक, कॉसेक आर कितना होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो एच कितना है 13, पी कितना है 5। उसके बाद क्या निकालना है सेक, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी। तो एच कितना है 13, और बी कितना है 12, और लास्ट में बचा कॉट, कॉट आर बराबर क्या होता है, बी अपॉन पी। तो बी कितना है भाई 12, और पी कितना है 5। देखो सारे निकल गए आराम से, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें। ये पूरा क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते, बताइए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, सलोनी नाम है ना आपका, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। पहले तीन निकल गए, उसका रेसिप्रोकल बाकी तीन आ जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, फॉर्मूला भी मैंने ऐसे ही निकाला है, फॉर्मूला भी तो ऐसे निकाला है जो कॉसैक है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप हर चीज को ध्यान रखने के चक्कर में कोई चीज भूल जाओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसी को यूज करो, फिर दूसरी चीज मत देखना। तो अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूला ही यूज करो। ठीक है, बताओ, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। पोल में कर रहे हैं फिर हम क्वेश्चन, या चलो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, उसके बाद पोल में करेंगे, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता हूँ आप लोग इसको कर पाओगे या नहीं। वैसे कर लोगे। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, और मान लो ये है
5, ये है 4, ये है 3। और मैं आपसे कहूं कि कॉस सी निकालो, कॉस सी। सभी लोग निकालिए कॉस सी। 4/5, 4/5, 4/5। सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइट निकाल के साइड में लिख लो, उसके बाद अपने उस पे चले जाओ। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है तो पिछले वाले का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन ये होता है, कॉसेक ये सब जो लिखे हुए हैं। साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, 4/5, वेरी गुड। तो कौन से एंगल की बात हो रही है? सी। एंगल देख लेना ध्यान से पहले, कौन सा एंगल है? सी। सी के लिए, यानी सी एंगल ये है, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? यानी जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, यानी 3। पी क्या हो गया? इसको सेंटीमीटर अगर मैं बोल दूं सबको, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एच क्या होगा? एच 90 के सामने, 90 है ना, 90 के सामने 5, एच हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये बी हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आपको चाहिए क्या? कॉस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अभी आपको लिख के देखने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं कि आप ऐसे करने की कोशिश करना। तो पहला क्या होता है? साइन। पहला क्या होता है? साइन। दूसरा क्या होता है? कॉस। तीसरा क्या होता है? टेन। साइन कॉस टेन। फिर साइन का उल्टा कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, फिर टेन का उल्टा कॉट। हमें क्या चाहिए? कॉस। तो कॉस सी बराबर क्या होता है? B/H। B/H। बी कितना है? 4। एच कितना है? 5। 4/5। क्लियर हुआ ये सभी को? सभी स्टूडेंट्स बताएं, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी को समझ आ रही है चीजें? मुश्किल तो नहीं लग रहा? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मुश्किल तो नहीं लग रहा? जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है स्कूल में उनको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बताइए, समझ आ रहा है ना? कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बता देना मुझे। ठीक है, चलो तो पोल में करें। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे कॉसेक सी पूछूं, इसमें कॉसेक सी, कॉसेक सी कितना होगा? Five upon कॉसेक क्या होता है? ये रहा कॉसेक, ये रहा H/P। एच कितना है? 5। पी कितना है? 3। तो 5/3। ठीक है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, जो भी मैं यहां लिख रहा हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, फिर पोल में करेंगे कॉट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर बटे में हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये आपको जैसे आपका मन करे वैसे आप याद रख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करे क्वेश्चन पोल में। चलो, yes. तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये देखना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। आपके सामने एक ट्राइंगल है, साइन ए निकाल कर आपको ये बताना है कि साइन ए
की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो साइन ए की वैल्यू आपको बता। तो मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक सॉल्व करें। करें। तो साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। करिए सॉल्व सर स्टूडेंट इसके हाथ। ओके, 15 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। पी अपॉन एच होता है भाई, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी को दिक्कत हो रही है याद रखने में। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन 30 तारीख को जो आपका पेपर है उसमें याद कर लेना। साइन ए बराबर क्या होगा? खंडित तो आता है ना पहले, और हर आता है, पी अपॉन एच। पी और एच आपको ये निकाल कर इसमें सिर्फ रखना। तो 23 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें सॉल्व। 27 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी एट में से 24 का सही है। 31 में से 27 का सही है। 33 में से 27 का सही है। 9 स्टूडेंट्स और बचे हैं। चले लास्ट 15 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिए आपसे क्या पूछा गया है? साइन ए। ठीक है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, सब में साइन ए की वैल्यू दी हुई है। आपको ये बताना है सही वाली कौन सी है। तो मैंने आपको बताया साइन ए किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है? एंगल कौन सा है? ए। एंगल ए की बात हो रही है तो ए रहा। ए के सामने होगा परपेंडिकुलर, यानी 4 सेंटीमीटर। तो साइन ए इज इक्वल टू 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने, यानी 5। तो 4/5। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा? 4/5। तो 4/5 यानी ऑप्शन। समझ आया सभी को? सभी को समझ आया ये? कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, कॉसेक आपको बताना है कि कितना होगा इसमें। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और D।
तो कॉसेक बताना है। तो कॉसेक बताने के लिए पहले आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन पी। तो एच ये आपको पहले पाइथागोरस लगाकर एच निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद है सभी को? लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। करिए सॉल्व, ध्यान से करो, टाइम ले लो, आराम से करो सॉल्व लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि दो बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का गलत है। 6 में से 3 बच्चों का ही सही है। इसमें आपको जो आंसर आएगा ना उसको सिंप्लीफाई भी कर लेना, वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपका आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो 2 से कट जाएगा, तो वो काट के ऑप्शन दिया हुआ है, तभी कंफ्यूज हो जाए। समझ आ रही है ना बात सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 से काट लेना, क्योंकि वो कट जाएंगे ऊपर नीचे 2 से, उसके बाद आप अपना आंसर देना। 14 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 23 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 26 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 28 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स। रुक जाओ सर अभी 1 मिनट। चलो ठीक है, लास्ट 1 मिनट करो सॉल्व। इकतीस में से सिर्फ 19 बच्चों का ही आंसर सही है, 32 में से 19 का सही है। मैंने बोला कि आपका जो आंसर आएगा उसको 2 से काट लेना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2,
1। देखिए, इसमें आपसे ये कहा गया है कि आपको कॉसेक ए की वैल्यू बतानी, ठीक है। अब कॉसेक किसके बराबर होता है? एच अपॉन पी के, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके पास सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास क्या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अवेलेबल हैं। तो अगर मैं पहले इनकी वैल्यूज निकालूं, किसकी बात हो रही है? एंगल ए की, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के सामने जो भी है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी पी हो गया 24। 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये तो हमें पता ही नहीं, एच हमें नहीं पता। और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। ये जो बचा ये हो गया हमारा बेस। अब हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एच निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर मुझे निकालना है, इक्वल्स टू पी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 10 का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 100 कितना हो गया? 676। तो एच इज इक्वल टू क्या हुआ? स्क्वायर रूट उधर जाकर स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट में बदल गया, और 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 26। ये तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे ना। 26 कैसे होता है बताइए सभी लोग। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 676 का स्क्वायर रूट 26 कैसे आया। यस सर। अच्छा, चैट बन गया। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक सभी को क्लियर? यस सर। अब आपको एच मिल गया, आपके पास पी है, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? पी एच अपॉन पी होता है, एच कितना है 26 अपॉन पी कितना है 24। ये 2 से कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 13 अपॉन 12। तो हमारा आंसर क्या आया? 13/12, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई और बताइए। यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें tan ए और cot ए निकालनी, करिए। चार ऑप्शन हैं इसमें। तो अगर आपने tan ए निकाल दिया तो उसका उल्टा करके cot ए निकल जाएगा, क्योंकि tan और cot आपस में क्या होते हैं? cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो tan आपको निकालना है। तो tan ए बराबर क्या होगा? पी अपॉन पी, ठीक है। तो कॉट ए क्या होगा? इसका उल्टा, यानी बी अपॉन पी। ओके, तो सब कुछ आपके पास है, बस रखना है और आंसर करना है। पोल में आंसर करना है भाई। अरे मैंने तो ऑफ किया हुआ है, ये ऑन कैसे है? ये क्या, मैंने तो ऑफ किया हुआ है, फिर भी आना चाहिए।
पता नहीं क्यों, मैंने तो ऑफ किया हुआ था, इसमें भी ऑफ दिखा रहा है, लेकिन चैट सेक्शन ऑन कैसे रह जाए, इसमें तो ऑफ दिखा रहा है मुझे। अभी चैट सेक्शन ऑफ है ना सभी का, एक बार बताओ। यस ठीक है। ओके, 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेंटी नाइन का आंसर आ चुका है। अभी भी 10-12 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, जो लोग बच गए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपको रखना है और आंसर देना। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है, टेन और कॉट की वैल्यू। तो आपको पता है टेन क्या है, पी अपॉन बी। तो कौन सी एंगल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो ए ये रहा। ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी पी कितना है, 4, तो पी है 4। 90 के सामने क्या होगा, एच, एच है 5। तीसरा क्या बचा, बेस, बेस हो गया 3। तो आपको चाहिए क्या, टेन ए। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी, यानी 4/3। टेन ए क्या होगा, 4/3। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को। और कॉट ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा, बी अपॉन पी, यानी इसका उल्टा ही तो होता है, टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, बी अपॉन पी, तो बी 3 है और पी 4 है। ठीक है, बताइए, ये चीज क्लियर सभी को यहां तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हुआ, 4/3 और 3/4, यानी ऑप्शन ए। बताइए, यहां तक क्लियर सभी को, कोई डाउट किसी का। एक बार पूछ लो सर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का, है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर ले लिया है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, और अब तक आपको कुछ चीजें याद हो भी गई होंगी, और जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे अपने आप आपको पता चलती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एंगल चेंज करके दिखाया गया है। एंगल चेंज करने से मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा होगा इन सब क्वेश्चंस में ये वाला एंगल ले रहे थे हम, ये वाला ए। अगर हम ऊपर वाला एंगल ले लें तो कुछ नहीं है, सेम वही चीज है। अगर आपको ये पता है कि अगर एंगल ऊपर वाला हम ले लें तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा,
जैसे यहाँ पर सी लिया हुआ है तो सी ये हो गया हमारा, सी ये हो गया। अब मुझे सभी लोग बता दो जल्दी से कि इस केस में परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा। सर ए बी। ए भी हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर है। तो सी की बात हो रही है ना, यहाँ पर सी की बात हो रही है तो सी के सामने परपेंडिकुलर, यानी ए भी इस बार परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा अब परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। AC, ठीक है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और जो तीसरा बचा वो बेस बचा। ये चीज सबको क्लियर हो रही है। तो एंगल चेंज होते ही देखो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो गए ना। एंगल चेंज होते ही, पहले एंगल जब हम ये ले रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, लेकिन अब एंगल हमने ऊपर वाला लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल आपसे पूछा जा रहा है, किस एंगल की बात हो रही है। तो सी की बात हो रही है तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर। तो अब क्या हो जाएगा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमें पता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। ऐसे ही कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हो रही है ना कि एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाते हैं। हाइपोटेन्यूज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज तो पहले भी यही था, अब भी यही है, सिर्फ इन दोनों ने अपनी जगह बदली, ठीक है। ऐसे ही cosec c क्या होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन ए बी। sec c क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बेस कितना है, बी सी। cot c क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ए। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। तो इन्हीं पर अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोगों को करने हैं। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉट बी, कोसेक पी, यानी सब कुछ ही निकालना है। तो ये सब सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। कर लोगे या मैं कराऊं, ग्रुप में भेज देना सर। स्क्रीनशॉट ले लो ना। चलो मैं इसको कराता हूँ, छोड़, मैं यही कर लेता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, साइन पी, पी की बात हो रही है, पी, पी, इन तीनों में पी की बात हो रही है, यानी पी ये रहा। पी के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, मतलब जिस एंगल की बात हो रही है, पी की बात हो रही है, तो पी के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये बचा बेस। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर, आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर। आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताइए परपेंडिकुलर कितना आएगा, सभी बच्चे निकाल कर बताएं, परपेंडिकुलर कितना आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25। 25 इधर आकर माइनस का हो गया, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 माइनस 25 कितना होगा, 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, सो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर आ गया हमारा 12। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले साइन पी, सबसे पहले क्या पूछा गया है, साइन पी। तो साइन किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच। तो पी के लिए, पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 13। 12 अपॉन 13 आ गया।
ऐसे ही cos p, cos p क्या होता है, b अपॉन h। तो b कितना है भाई, b है 5 और h कितना है 13। ठीक है, फिर आपको निकालना है tan p। tan p कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। बताओ इन तीनों में किसी को कोई डाउट, इन तीनों में किसी को कोई डाउट? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। लेकिन अगला हो गया है बी, अब अगले में कॉट बी यानी एंगल चेंज हो गया। अब किस एंगल की बात हो रही है, बी की, एंगल बी की बात हो रही है ना। तो मैं इस ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं दोबारा से, क्योंकि अब एंगल बी के लिए चेंज हो जाएंगे परपेंडिकुलर और बेस। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? ये है पी, ये है क्यू। अच्छा इसमें बी तो है ही नहीं, एक मिनट भाई, बी तो इसमें है ही नहीं, पी ही होगा, ये पी ही होगा। ठीक है, मुझे लगा इसमें बी है, बी नहीं। हाँ तो कॉट पी निकालिए, कॉट पी। टेन का उल्टा हो जाएगा 5/12, है ना, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। उसके बाद कॉसेक पी, कॉसेक पी साइन का उल्टा होता है। तो साइन कितना था 12/13, तो ये हो गया 13/12। उसके बाद क्या निकालना है, सेक पी। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 13/5 हो गया कॉस का उल्टा। चाहो तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। वो जो बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, उससे भी निकाल सकते हो। या अगर आपको ये पता है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन आपने निकाला हुआ है, कॉसेक इसका उल्टा हो गया। आपको ये पता है सेक कॉस का उल्टा होता है तो कॉस आपने निकाला हुआ है, सेक उसका उल्टा हो गया। आपको पता है कॉट टेन का उल्टा होता है तो टेन आपने निकाला था 12/5, 5/12 उसका उल्टा। सर एंगल क्यू का पूछा तो, एंगल क्यू का नहीं पूछा जाएगा। एंगल क्यू तो आपको पता है 90 डिग्री है, और आपको पता है साइन 90 कॉस 90 इन सबकी वैल्यूज क्या होती है। अगर मान लो क्यू का पूछा तो क्यू तो 90 डिग्री है ना, और आपसे पूछा साइन क्यू, तो क्यू कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 अभी आप टेबल पढ़ोगे, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा अगर पूछा भी गया, वैसे वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तनुज कुमार नाम से स्टूडेंट है। क्यू तो 90 डिग्री है ना, तो साइन क्यू पूछ लिया तो साइन 90, साइन 91 होता है। कैसे होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बताओ भाई। ओके, तो पोल में करें क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सेक सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी एंगल देख लेना कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर बेस क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है। ठीक है, करिए, पोल में आपको तब तक भेज रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है ना ट्रिग्नोमेट्री, और तो नहीं हो रहे? इंटरेस्टिंग है या टफ है या इजी है, क्या लग रहा है? जल्दी सर बताइए। तो sec क्या होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, H/B। ठीक है, ओके 23 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड।
26 में से 20 का सही है, 27 में से 21 का सही है, 28 में से 21 का सही है, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो इसमें क्या बताना था आपको, सेक सी, ठीक है। तो सेक सी इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लेकिन कौन से एंगल की बात हो रही है, सी की। कौन से एंगल की बात हो रही है, सी की। सी ये रहा, सी ये रहा। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात होती है उसके सामने परपेंडिकुलर, यानी पी की वैल्यू 3 हो गई, पी की वैल्यू 3 हो गई। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, यानी एच की वैल्यू 5 हो गई, एच की वैल्यू 5 हो गई। और बेस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आपको चाहिए सेक सी, तो सेक सी इज इक्वल टू एच अपॉन बी। एच कितना है, 5 अपॉन बी 4, तो 5 अपॉन 4 यानी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर। बताइए इसमें कोई डाउट है तो। इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछें।